दोस्तों, खुश रहने के ना बहुत से रीज़न्स हैं, पर 2 रीज़न्स मैं आपसे आज ऐसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अभी हमारे बस में हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हों, हम ये 2 चीज़ें कर कर अभी एकदम अभी खुशी का एहसास कर सकते हैं। आप ये 2 चीज़ें तब तक कर सकते हो जब जब आप डाउन फ़ील कर रहे हो, आपको खुश होना है, कोई वजह नहीं मिल रही, इनफैक्ट वजह है भी तो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। नंबर 1 पर है कि अगर आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी अभी की सिचुएशन अच्छी नहीं है और आप जल्दी ही उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं और वो आपके कंट्रोल में भी है, तो अभी कर दीजिए, बिना कुछ देरी लगाए अभी के अभी कर दीजिए। अब आपको लगेगा कि ये सबको ही पता है, हाँ ये सबको पता है, कभी कभी हम रुक जाते हैं तो अगर उसके जल्दी रिज़ल्ट आ सकते हैं और जल्दी से ही वो सिचुएशन एकदम से उलट हो जाएगी, मतलब कि अभी ख़राब है, और अगर आपने थोड़े से एफ़र्ट्स लगा के जल्दी ही, मतलब कम समय में ही आपको उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी है तो वो चीज़ करने में आप देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी वो चीज़ करके ख़त्म कीजिए, और ऑफ़ कोर्स उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट तो आपके सामने होंगे। नंबर 2 पर है कि अगर चेंजेस लाना आपके बस में अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, या उस रिज़ल्ट को लाने में या उस गोल को अचीव करने में अगर बहुत समय लगेगा, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सिर्फ डिज़ायर कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारी लिमिट्स में, हमारी कैपेसिटी में वो चीज़ आती ही नहीं है, तो उस चीज़ से कैसे अपना दुख हटाएं, उस चीज़ से दुखी होना कैसे कम करें। नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको नहीं लगता कि वो अचीवेबल है, तो आप उसको देखने का नज़रिया चेंज कर दीजिए। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपका दिल दुखा दिया, किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द, ऐसी चीज़ें बोल दी जिससे आप हर्ट हो गए, या आप ट्रिगर फील कर रहे हो, तो उस केस में आप ऑफ़ कोर्स बुरा लगेगा, थोड़ा पॉज़ लीजिए और ऐसा सोचिए कि हो सकता है कि उस इंसान का दिन अच्छा नहीं हो, इसलिए उसने सारा गुस्सा आकर मेरे पे उतार दिया, या फिर हो सकता है कि या सबको हक है हर तरह का बिहेव करने का। कोई प्यार से बिहेव करता है, कोई गुस्से से, और कोई किसी को ख़राब तरह से फ़ील कराने में ही उसे खुशी मिलती है। तो आप अपना नज़रिया बदल दीजिए, उसे दुखी मत होते चले जाइए, है ना? और एक ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, कि आपको टाइमली खाना नहीं मिला, है ना? आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और जिस तरह खाना आप खाते हैं आपको टाइमली वो नहीं मिला, आप कहीं से ले नहीं सकते, या आप लेट हो गए, तो कई बार हम ना हैंग्री हो जाते हैं ना, एंगर एंड हंग्री जब मिक्स होता है तो दैट इज़ कॉल्ड हैंग्री, दिस इज़ व्हाट आई कॉल इट। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, टेक इट एज अ चैलेंज कि यार व्हाट अबाउट अगर मैं अभी फास्टिंग करूँ, है ना? ये मील को स्किप करके मैं फास्टिंग करूँ, और जब भी मैं नेक्स्ट मील खा पाऊँगी, तो उसको मैं हेल्दी रखूँगी। आप हाई एंड प्लेसेस पर डाइन इन नहीं कर सकते, तो आप रिक्रिएट कीजिए वही रेसिपीज़ को अपने घर पर, अपनी फैमिली के साथ। आप डेट नाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स या कोई भी डोमेस्टिक ट्रिप्स अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप कहीं आसपास जा सकते हैं, इनफैक्ट नियर बाय लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। कई बार हम दूर दूर जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमने अपने आसपास की चीज़ों को ही एक्सप्लोर नहीं किया होता। कई बार तो हम अपने घर के आसपास जो ब्यूटीफुल गार्डन्स होते हैं उनको भी एक्सप्लोर नहीं करते, कि उसमें कितने अच्छे से फ्लावर्स, प्लांट्स और हर चीज़ को मेंटेन किया गया है। और तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ों को हम अपना सिर्फ नज़रिया बदलने से भी चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक स्पार्क, अपलिफ्टमेंट और ब्यूटीफुल फीलिंग्स को इस तरह इनवाइट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक इट मोर फन एंड चैलेंजिंग फॉर यू। ऐसा नहीं कि आप खराब फील करते रहें, है ना? तो एकदम से ना आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है, आपके नज़रिए में, आपकी सोच में। देखो, कुछ चीज़ दोस्तों मैं जान सकती हूँ कि हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। हम हर चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं है कि हम खुद में चेंज लाए तो ही आउटकम निकले। कई बार रेसिप्रोकेशन हमें सामने वाले से, एनवायरनमेंट से, या बहुत सी चीज़ों से चाहिए होता है। कभी कभी वो नहीं मिलता, तो कई बार हमें चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं, या फिर वी हैव टू एस्केप और वॉक अवे। लेकिन मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डे टू डे लाइफ में आने वाली चीज़ों की बात कर रही हूँ, कि हम अपना नज़रिया चेंज कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि एक लैविश लाइफस्टाइल लीड करते हैं। अब हम सबके पास एक्सेस है, हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, कहीं पे बैठ के भी देख सकते हैं, पर अफोर्डेबिलिटी सबके पास नहीं है ना? तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लो और उसमें दुखी हो जाना, उससे अच्छा है कि आप या तो उस टूवर्ड्स काम कीजिए,
अगर आपको अपनी लिमिट्स पता है कि आप काम नहीं कर सकते, तो या तो आप DIY कर लीजिए, चीज़ों को रिक्रिएट कर लीजिए खुद से, तो वो एक चैलेंजिंग और फन ऐड करता है आपकी लाइफ में और आप चीज़ भी अचीव कर लेते हो। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये एग्जाम्पल्स बहुत काम के हैं क्योंकि इसमें आप अपना नज़रिया चेंज कर लेते हो चीज़ों को देखने का। आप चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखते हो, और जैसे ही आप किसी भी एक्टिविटी को फ़न और चैलेंजिंग वे में देखते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको फील देता है, वो आपको अपलिफ्ट करता है और आप कुछ ना कुछ एट द एंड ज़रूर सीखते हो। और मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि हम सभी कुछ ना कुछ हर दिन सीखें और आगे बढ़ें, और आसानी से सीखें, अपने लिमिट्स में और अपने पेस पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सब एक पॉजिटिव आउटलुक रखें और हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखें, और जिसकी नहीं देख सकते तो उसे स्किप करें। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। लव एंड पीस।